आसमान में बिजली चमक रही थी और बहुत तेज बरसात हो रही थी। इसी बरसात में कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं। बाहर कितनी तेज बरसात हो रही है और ऐसी बरसात में घर में जरूरी सामान नहीं। आखिर मैं खाना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? तुम जाओ दुकान से कुछ सामान ले आओ। अभी रात भी हो चुकी है। पर भगवान, बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है और मैं ऐसी बारिश में जाऊं तो जाऊं भी कैसे? छाता लेकर भी जाता हूं तब भी भीग जाऊंगा और बहुत ज़्यादा तूफान है। बिजली की कड़कड़ाहट से तो डर लग रहा है मुझे। लेकिन जब तुम कहती हो कि घर में खाने का सामान नहीं है तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतनी बारिश हो रही है और ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आखिर ये लड़की इतनी बारिश में कर क्या रही है? ए लड़की, तुम कर क्या रही हो यहाँ? तुम्हें इस तरह से बरसात में भीगना नहीं चाहिए। क्या तुम घर से निकल आई हो या तुम खो गई हो? काफ़ी देर सुरेश के पूछने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बोलती। सुरेश उससे इसी तरह से पूछता रहता है लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। आखिरकार सुरेश उसे अपने घर ले जाने के लिए बोलता है और वो सुरेश उससे कहता है कि तुम मेरे घर चलो, मैं सुबह तुम्हारे घर छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारा यहाँ अकेले रहना सही नहीं है। इसके बाद उस लड़की को अपने घर ले जाता है। जब सुरेश उस लड़की को लेकर घर पहुंचता है तो घर वाले सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार इतनी रात में ये लड़की को कहां से ले आए। वो लड़की आप गए तो अकेले थे, लेकिन ये लड़की कहाँ से ले आए और ये लड़की है कौन? इतनी रात में इतनी बरसात में ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? क्या बताऊं भाग्यवान, मैं जब मार्केट जा रहा था तब मैंने देखा कि ये रास्ते में खड़ी है और भीग रही थी। मैंने इससे बहुत पूछा लेकिन क्या तुम इसके घर से लेकर जाते? अपने घर ले आए तुम? ऐसा क्यों करा तुमने? सुरेश की पत्नी सुरेश से सवाल जवाब कर रही थी लेकिन सुरेश बार बार जो उसके साथ हुआ वही बता रहा था। देखो भाग्यवान, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं इसे लेकर आया हूँ, सुबह मैं इसके घर इसको छोड़ आऊँगा, लेकिन ये रात में ऐसे बाहर छोड़ भी तो नहीं सकते। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। अब जब आ ही गई है तो क्या है, एक रात में कौन सा कुछ हो जाएगा। चल बेटी, तू खाना खा ले, खाना भी तैयार है और उसके बाद तुम सुबह अपने घर चली जाना। आखिरकार खाना खाने के बाद वो सब लोग सो जाते हैं लेकिन बारिश अभी भी बहुत तेज थी और बिजली कड़क रही थी। वो लड़की सुरेश की पत्नी के पास सो रही। बिजली बहुत ज़्यादा ज़ोर से चमक रही थी। आवाज़ सुनकर सब अंदर डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा शायद उनके घर पर बिजली गिरने वाली है। अरे सुरेश, देखना ज़रा, मुझे लगता है हमारे दूसरे घर पर बिजली गिर गई है। ज़रा देख के तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ और बरसात भी बहुत तेज है। बड़े भाई की बात सुनकर सुरेश उठ जाता है और वो ये देखने के लिए कि कहीं दूसरे घर में, जहाँ की उनकी जानवर भी बंधे हुए थे, कहीं बिजली से आग तो नहीं लग गई। इसलिए वो बिस्तर से उठकर बाहर जाके देखने लगता है। सुरेश बाहर खड़ा होकर अपने दूसरे घर को देख रहा था
कि तभी उसे एक अंदर से रोशनी दिखाई दी, जैसे कि अंदर कोई बल्ब जल और बुझ रहा हो। ये देखकर वो काफ़ी हैरान रह जाता है, क्योंकि दूसरे घर में तो कोई था ही नहीं, तो आखिरकार ये रोशनी क्यों हो रही थी। ये सोचकर उसने वहाँ जाने का फैसला किया और कुछ देर बाद वो उस कमरे में चला जाता है। बाहर से देखने में तो इस कमरे में रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर तो अंधेरा पड़ा हुआ है। तो आखिरकार ये चमक आ कहाँ से रही थी। और अजीब बात तो ये है कि इस कमरे में लाइट का कनेक्शन भी नहीं है। ये कहता हुआ सुरेश दरवाजे की ओर देखने लगता है, जो कि बंद था। वो देखकर सोचता है कि आखिरकार हो सकता है कि बिजली की चमक ही दिखाई दे रही हो। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर सुरेश दरवाजे पर बैल की आवाज सुनकर डर जाता है और वो सोचने लगता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े भाई मेरे पीछे पीछे आ गए हों और वो डोरबेल बजा रहे हों। मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है और मुझे भी जाना चाहिए। अब दरवाजे से आती वो बैल की आवाज रुक चुकी। सुरेश दरवाजा खुला देखकर और उस दरवाजे में कोई खड़ा है ये देखकर चौंक जाता है। सुरेश देखता है कि वो लड़की सामने खड़ी है, जिसे वो रास्ते में से लेके आया था। इस पर वो समझता है कि हो सकता है वो उसके पीछे पीछे आ गई हो। क्या हुआ बेटा, क्या कोई दिक्कत है? तुम इस तरह यहाँ क्यों आ गई? तुम मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गई? और मौसम भी इतना खराब है और यहाँ रोशनी भी नहीं है, तो तुम अरे अरे ये क्या, बाप रे, अरे ये क्या हो गया? ये कैसे किया इसने? और इसकी गर्दन कैसे टूट गई? अरे मुझे बचाओ कोई। वो सुरेश को मार देती है, उसका सर धड़ से अलग कर देती है। आखिर क्या हुआ? सुरेश अभी तक आया क्यों नहीं? बहुत देर हो गई और बिजली भी इतनी जोर जोर से कड़क रही है, लेकिन सुरेश का पता नहीं। मुझे लगता है मुझे जाकर देखना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, या कहीं घर में आग तो नहीं लग गई। सुरेश का बड़ा भाई उस घर में आ जाता है। अरे सुरेश, कहाँ है तू? तू तो यहाँ आया था देखने के लिए और तू वापस भी नहीं गया। ओह अच्छा, तो तू आराम से सो रहा है। अभी देखता हूँ मैं तेरा इंतजार कर रहा था और तू आराम से सो रहा है। जैसे ही वो चारपाई पे से रजाई खींचता है, तब वो देखता है कि सुरेश की सरकटी लाश देखकर उसका बड़ा भाई बौखला जाता है। अरे सुरेश, ये क्या हुआ तुझे? ये किसने किया तेरा हाल? ये क्या हो गया? ये भगवान, ये क्या हुआ? सुरेश, और इसी तरह से तुम भी मरोगे। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी और तुम्हारे घर में रहूंगा। और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर गया। काफी शोर शराबा सुनने के बाद सुरेश की पत्नी भी उठकर बैठ जाती है।
वो लड़की खड़ी हुई हंस रही थी, कुछ कह नहीं रही थी लेकिन ये क्या हो रहा है? और कौन हो तुम? कहाँ है सुरेश, कहाँ है और उसके बड़े भाई कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? कौन हो तुम? तेरी मौत हूं मैं, मरने के लिए तैयार हो जा। दीदी इसे मत मारो, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है और ये हर रोज हमें खाना बना बना के खिलाएगी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अरे भगवान, मुझे बचाओ कोई। या तो हमारे लिए खाना बना या फिर हमारे हाथों से मर। तुझे एक रास्ता अपनाना होगा। सुरेश की पत्नी काफी डर जाती है और वो रुकती नहीं बल्कि वहां से भागने लगती है। भाग के जाएगी कहाँ? तेरा काम तो मैं 2 मिनट में तमाम कर देती हूँ। तू मरेगी हमारे हाथों से, लेकिन उस शिकार में मुझे मजा आता है जिसमें मुझे शिकार को पकड़ना पड़े। आखिरकार वो चुड़ैल सुरेश की पत्नी को भी मार देती है, पानी में गोते लगा के।